हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। संविधान की इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ते हैं सोनम वांगचुक के लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में समझते हैं और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में अच्छे से आज समझते हैं। छठी अनुसूची क्या है, लद्दाख क्यों परेशान है छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए, इन समस्त तथ्यों पर हम विस्तृत अध्ययन आज करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बैकग्राउंड की ओर चलते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था, तो सबसे पहले आप यह बात को समझिएगा कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत आया था तो उस समय दो स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लेकिन मैटर फंसा था देशी रियासतों का। तो उस समय भारतीय सीमा में 552 देशी रियासत हुआ करती थी, जिसमें से 549 देशी रियासतों का भारत में विलय हो पाया था। 3 रियासतों का विलय भारत में नहीं हो पाया था। उन्हीं में से एक रियासत थी आपकी जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर रियासत बाद में विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय हुई और कुछ शर्तों के साथ। तो क्या शर्त थी? इनकी शर्त यह थी कि अनुच्छेद 370 के तहत एक अलग से संविधान की व्यवस्था थी। कहने का मतलब यह है कि जो भारत के सभी राज्य हैं, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो राज्यों का संविधान की व्यवस्था करता है, वह व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर के लोगों पर अनुच्छेद 370 और 35A को मिलाकर के कुछ विशेषाधिकार मिले थे। उन विशेषाधिकार को 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख बना दिया गया। यहाँ तक शायद आप लोग बातें समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा आपका क्या था, बैकग्राउंड था। ठीक, आइए अब समझते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। देखिए, जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की स्वीकृति मिली थी तो जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए थे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को विधानसभा दे दिया गया और लद्दाख बिना विधानसभा के दिया गया। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को विधानसभा और लद्दाख को बिना विधानसभा के दिया गया। और इसी मैटर को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो समझ लीजिएगा, एक आपका जम्मू कश्मीर बन गया और एक आपका क्या बन गया, लद्दाख बन गया। एक आपका लद्दाख बन गया, जबकि यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा जैसी व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या था, विधानसभा था, जबकि लद्दाख में बिना विधानसभा के, या आप कह सकते हैं यहाँ पे विधानसभा नहीं थी। अब बात को समझ लीजिएगा, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा जैसी व्यवस्था है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जनता की बातों को सुनने वाला है, या जनता की कोई भी बात होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, यह सरकार तक पहुँचेगी। या आप कह सकते हैं कि जनता के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। जबकि यह जो लद्दाख का क्षेत्र था, लद्दाख के क्षेत्र में विधानसभा जैसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट शासन किसका होगा, केंद्र का शासन होगा। और केंद्र का शासन किसके अनुसार होगा, अधिकारियों के अनुसार होगा या नहीं होगा। जब यहाँ पर शासन केंद्र के अधिकारियों का होगा तो ये जनता द्वारा थोड़ी चुने जाते हैं, ये जनता द्वारा बिल्कुल नहीं चुने जाते हैं। ये जनता की बात थोड़ी सुनेंगे, या ये जनता के प्रति जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसी मैटर को लेकर के लद्दाख के लोगों ने एक भीषण प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक जी। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान लद्दाख के लोगों की 5-6 प्रमुख मांगें थी। उन मांगों को हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए समझते हैं, जब इस मैटर को लेकर के क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट के दौरान और सारी चीज़ें क्या हुई, इसको समझ लेते हैं। लद्दाख की प्रमुख मांगें क्या थी, इसके पहले 1-2 बात और समझ लीजिएगा। आइए जम्मू कश्मीर में समझते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए केसर का उत्पादन क्या होता है, केसर का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पे जॉब ज़्यादा है, मेडिकल्स ज़्यादा हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह है।
कहने का मतलब है यह जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ये ज़्यादा विकसित है, जबकि लद्दाख इतना ज़्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है। इसी मैटर पे लद्दाख में क्या हो रहा है, लद्दाख में एक प्रोटेस्ट हुआ और उसको लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक। और इसी के तहत क्या क्या मांग थी लद्दाख के लोगों के लिए उसको समझते हैं। तो पहली मांग यह थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। लद्दाख के लोगों की पहली मांग थी कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए और हमें फिर छठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, या हमें छठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए, छठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। तीसरी और बात को समझते हैं, लोकसभा में कम से कम 2 लोग, मतलब क्या है, अभी तक लोकसभा में यहाँ से 1 लोग जाते हैं चुन करके, लेकिन अब लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और इनकी यह मांग भी है कि राज्यसभा में भी समान प्रतिनिधित्व हो, राज्यसभा में भी समान प्रतिनिधित्व हो, और जैसे सभी राज्यों में एक से एक लोक सेवा आयोग है उसी तरीके से लद्दाख के लोगों के लिए एक अलग से भी लोक सेवा आयोग होना चाहिए। इतनी सी बात को आप अच्छे से समझिए। फिर से पूरी बात को समझिएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को तो दे दिया गया विधानसभा और लद्दाख को विधानसभा नहीं दी गई। जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा है तो जनता की बात सरकार तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे विधानसभा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का शासन है और इसके तहत यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जाता है और यह जनता के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं होते हैं। इसी मैटर पे लेकर के लद्दाख में एक भीषण प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक जी, और इसके तहत लद्दाख के लोगों के लिए प्रमुख मांगे रखी गई थी। क्या मांगे थी, या तो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा बनाइए, छठी अनुसूची में शामिल करिए, और लोकसभा में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और राज्यसभा में भी समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे सभी राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से लद्दाख में एक अलग से लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जाए। इन समस्त बातों पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं आगे, क्या समझना है आगे, अब समझना है संविधान की 6वीं अनुसूची क्या होती है। आइए अब समझते हैं संविधान की 6वीं अनुसूची। अनुसूची 6 क्या कहती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। बात को यह समझना है लद्दाख क्यों परेशान है अनुसूची 6 के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं अनुसूची 6 में यह व्यवस्था है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र हैं वह जनजातीय क्षेत्र अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने रहन सहन परंपरा को सुरक्षित रख सके, इसीलिए उस क्षेत्रों के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में ऐसा प्रावधान मिलता है। बातें समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब असम के अंदर आपका है दीमा हसाओ नाम से एक क्षेत्र है, जहां पे ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था की गई है, स्वायत्त जिला परिषद। इसी तरीके से हम मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में गारो क्षेत्र को क्या मिला है, ADC मिला है। इसी तरीके से खासी, गारो, खासी, जयंतिया ये क्षेत्र आपके किसके अंतर्गत हैं, ADC के अंतर्गत हैं। इसी तरीके से मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में जो चकमा क्षेत्र है और जो लाई क्षेत्र है, ये क्षेत्र को क्या मिला है, ADC मिला है, मतलब स्वायत्त जिला परिषद मिला गया है।
आइए अब बात को समझ लेते हैं। असम, मेघालय, अब देखिए ये जो आपके दीमा हसाओ दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र में जनजाति लोग ज़्यादा हैं। मतलब ये जितने भी क्षेत्र आपके लिखे हुए हैं, इन क्षेत्रों में जनजाति लोगों की संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब यह क्षेत्र जनजाति वाला क्षेत्र है। तो जनजातीय क्षेत्र अपनी भाषा को, संस्कृति को, रहन सहन परंपरा को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए एक स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था की जाती है। स्वायत्त जिला परिषद क्या होता है, अब आइए इसको समझते हैं। ये स्वायत्त जिला परिषद इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ की जो जनजाति है, ये जनजाति अपने डिसीजन ले सकें, किसी मामले में अपने निर्णय ले सकें। आइए अब बात को समझते हैं। स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। दूसरी बात को यह समझना है कि जिसमें से 26 सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं और यहाँ के 4 सदस्य क्या होते हैं, 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। शायद आप लोग इतनी सी बात को अच्छे तरीके से समझ पाए। जब ये लोग यहाँ पे तैयार होकर के जाएंगे तो ये लोग भी आपके क्या रहेंगे, ट्राइब्स ही रहेंगे, जनजाति रहेंगे, ताकि इन लोगों को कोई भी डिसीजन लेना हो तो थोड़ा सा बहुत मतलब अच्छे तरीके से अपना निर्णय ले सकें, इसलिए स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था की जाती है। अब लद्दाख में भी क्या है, आपकी लद्दाख में भी ट्राइब्स है, जनजाति है, वो भी परेशान है, स्वायत्त जिला परिषद हमें भी बनाया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि लद्दाख को अनुसूची 6 में डाल दिया जाएगा तो और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर जनजातियां पाई जाती हैं, वो लोग भी मांग करने लगेंगे कि हमें भी 6 शेड्यूल में डाला जाए। आइए इतनी सी बात को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि सरकार का रुख क्या है। सरकार अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल करने के लिए अभी भी किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया है। ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, बिना संविधान के संशोधन से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइए बात को समझते हैं। देखिए, जब लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं डाला जा रहा है तो इसकी एक व्यवस्था और हो सकती है। इसकी व्यवस्था और एक क्या हो सकती है, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में 11 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल हैं, 11 राज्य, और इस 11 राज्य जो शामिल हैं इसको क्या विशेष दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है। मतलब मेरे कहने का यह है, यदि इस लद्दाख के क्षेत्र में लद्दाख को 371 में डाल देंगे तो इस क्षेत्र को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और विशेष राज्य के दर्जे के साथ सरकार लद्दाख के लिए क्या करेगी, लद्दाख के लिए स्पेशल से क्या कर सकती है, लद्दाख के लिए एक अलग से बजट का प्रावधान कर सकती है, ताकि यहाँ की जनजाति को किसी भी प्रकार की संस्कृति, सुरक्षा, रहन सहन परंपरा पर किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। इनके विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर सकती है। दूसरी बात को समझिएगा, यहाँ पर जो स्थानीय हित हैं, कहने का मतलब है अनुच्छेद 371 में शामिल होने पर इनसे स्थानीय हितों को भी बढ़ावा मिलेगा लद्दाख के लोगों को, और लद्दाख के लोगों को स्थानीय नौकरियों में लद्दाख के लोगों के लिए 80% तक आरक्षण भी दिया जा सकता है। यह प्रावधान रहा आपका लद्दाख का कंप्लीट मैटर। आई होप कि आप लोग यह सेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। जो बातें आप लोगों को ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।